हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 17.1 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रश्नावली 17.2 में असंतत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियों के बारे में जानकारी लेते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। सबसे सरल विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना, और तीसरी विधि है पद विचलन विधि। इन तीनों में यदि हमें कोई क्वेश्चन आता है और उसमें विशेषकर कोई पद्धति से या विधि से ज्ञात करना होता है तो हम उस विधि का प्रयोग करते हैं। आज हम प्रश्नावली 17.2 में सिर्फ प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, हमारे पास में 17.2 का पहला क्वेश्चन है। ये क्लास इंटरवल में यानी देर के हमें x और f वर्ग में 3 की बारंबारता 2, 5 की बारंबारता 4, 8 की बारंबारता 5 और 11 की बारंबारता 3 दी गई है। तो हम इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। x यहां बारंबारता है, x के अंदर 3, 5, 8 और 11 और बारंबारता देखिए 2, 4, 5 और 3। इनमें देखते हैं, यहां पर हम बारंबारता का योग करेंगे तो यहां लिखेंगे योग। इन बारंबारता का योग करते हैं तो 2 और 4 6, 5 11 और 3 14। तो इन बारंबारताओं का योग 14 हो गया है, यानी सिग्मा एफ आई आंकड़ों का योग हम करेंगे पहले। इसके बाद में देखिए आप एफ आई एक्स आई, बारंबारताओं को संख्याओं से गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 5 को 4 से गुणा करते हैं, 5 के 20, 8 को 5 से गुणा करते हैं 40, 11 को 3 से करते हैं 33। इस प्रकार हमने एफ आई को एक्स आई से गुणा कर दिया है। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो हमारे पास में आ जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इनका जोड़ करेंगे। 6 और 3 हो गए हैं 9 और 2 और 4 6 और 3 9। इस प्रकार से हमारे पास में सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितने हो गए हैं, 99 हो गए हैं। और कुल बारंबारताओं की संख्या हमारे पास में कितनी दी गई है, 14 है। अब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य x बार बराबर, सूत्र हमने लिखाया हुआ है पहले से, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान देखते हैं हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ है, 99 बटे वे सिग्मा एफ आई, बारंबारताओं का योग कितना है, 14 है। और 99 में 14 का भाग देते हैं। इधर हम एक साइड में दे लेते हैं भाग, 99 में 14 का भाग दे रहे हैं। 14 का भाग 14 संते 98 और ये हो जाता है 9 में से 8 चले जाएंगे, 1 बच जाएगा। यहां पर दशमलव लगा लेते हैं, 1 से 0 उतार लेते हैं, फिर भी भाग नहीं जाता है तो टूट बाकी 0 और 1 और 0 उतार लेते हैं। 14 100 में 14 का भाग दे 14 संते 98 और घटाने पर बचता है 2, फिर दशमलव लगा हुआ है, 1 बिंदु और लगा सकते हैं, 14 एकम 14। इस प्रकार से तीसरी संख्या, दशमलव के बाद में तीसरी संख्या 5 से छोटी आ रही है तो यहां तक ही भाग दे लेते हैं। तो हमारे पास में भाग देने पर कितना मान प्राप्त होता है, 7.07। तो हमारे पास में समांतर माध्य आ जाता है 7.07। अर्थात हमारे पास में जो दी गई आंकड़े हैं
उनका समांतर माध्य हो गया है समांतर माध्य x बार बराबर 7.07। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो 8 होगा। इसके जो बीच में क्वेश्चन दिए गए वो आपको प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं। देखो 8वें क्वेश्चन में हमें देखते हैं, यदि बारंबारता बंटन का मध्य, इसमें सबसे शुरू में हमें बारंबारता बंटन का मध्य दे दिया है, वो है 1.4 से। हमें क्या करना है, वो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। हमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें सारणी में दो संख्याओं की बारंबारता हमें ज्ञात नहीं है और हमें इसको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हल, सारणी उतारते हैं। सारणी के अंदर पहले x के अंदर मानते 0, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4 और फिर है 5 और योग है इन बारंबारताओं का हमारे पास में। पहले में 46 है, दूसरा खाली है, तीसरा खाली है और फिर है 25, 10, 5 और इनका योग दे रखा हमें 200। देखिए जहां पर हमें अज्ञात संख्या बारंबारता दे रखी उनको हम कुछ मान लेते हैं। मानने पर माना इसकी 1 की बारंबारता हम मान लेते हैं कितनी है, x है। और जहां पर ये 2 है, 2 की बारंबारता नहीं दे रखी, हम उसकी जगह क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ये मान लिया हमने y। अब हमें जो फार्मूला के अनुसार होता है उसके अनुसार हमें प्रश्न को हल करना है। देखिए हम पहले क्या ज्ञात करते हैं, fi गुणा xi करते हैं। तो देखो 0 को किससे गुणा करना है, 46 से। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। तो यहां पर हो जाता है 0। अब हम क्या करना है, हमें 1 को x से गुणा करना है। 1 को x से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है x। अब क्या करना है, हमें 2 को y से गुणा करना है। 2 को y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y। और फिर आगे हमें 3 को कितने से गुणा करना है, 25 से, तो हो जाता है 75। और फिर बाद में हमें 4 को 10 से गुणा करना है तो हो जाते हैं 40। और 5 को 5 से गुणा करना है 25 हो जाते हैं। अब देखो हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसके अनुसार हम देखते हैं तो हमें पहले बारंबारता का योग करते हैं जो हमें पहले से ही दिया हुआ है। कितना दिया गया है, 200, लेकिन हमें फिर भी इनको जोड़ना है। जोड़ते हैं तो देखो बारंबारता का योग देखेंगे, देखो ये x और y वाला कॉलम है तो इसको एक बार के लिए छोड़ देकर इन बाकी को जोड़ते हैं। जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 5, 5, 10, 6, 16, 6। फिर जोड़ते हैं तो 4, 2, 6 और 1 7, 7 रेख हासिल वाली 8। और प्लस हमारे पास में x और y को भी जोड़ा नहीं है तो हो जाएगा x प्लस y बराबर हमें पहले से कितना मान दिया गया है, 200 दिया हुआ है। इसको हल करते हैं। हमें इसको हल करने पर देखो आप 86 प्लस x प्लस y बराबर है 200। तो इस समीकरण को हल करने पर हमें क्या करना, चर संख्याओं को इधर रखना है और अचर संख्याओं को उधर ही ले जाना है, पक्षांतर करना है। तो हमारे पास में आ जाता है x प्लस वाई बराबर 200। ये प्लस के हैं, उधर जाते ही माइनस के हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 86। और इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है x प्लस वाई बराबर 200 में से 86 को घटाएंगे कितने प्राप्त हो जाएंगे, 114। तो यह समीकरण हमारे पास में हो गई समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से एफ आई एक्स वाई वाले को जोड़ना है हमें। इसको जोड़ते हैं तो ये चर संख्याएं हैं, इनको एक बार के लिए छोड़ देते हैं, बाद में जोड़ेंगे। तो देखो 0, 5, इनको जोड़ते 5, 5, 10, 7, 11, 2, 13, 1, 14, 140। और संख्या हमारे पास में x वाली रह गई तो ये हो जाएगा हमारा 140 प्लस x प्लस 2y। अब हम फॉर्मूला के अंदर मान रखते हैं तो देखिए हमारे पास में फॉर्मूला है वो है
समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई। अब देखिए हमारे पास में प्रश्न में समांतर माध्य का मान कितना देर का हमें 1.46, तो इसका मान रख लेते हैं। समांतर माध्य का मान हो गया 1.46 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास में कितना है 140 प्लस एक्स प्लस 2y, तो इसको लिखते हैं 140 प्लस एक्स प्लस 2y बटे वे कितने हैं, सिग्मा एफ आई का मान हमारे पास में कितना दिया गया है 200। अब इस समीकरण को हमें हल करना है, तो हम इस साइड में ले लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास में इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, वज्र गुणा करके करते हुए इसको हल करेंगे। तो इसको लगा लेते हैं बटावा 1, और इस 200 को तो इससे गुणा करना है, 1 को इनसे गुणा करना है। तो पहले इधर वाले से गुणा करते, 1 को 140 से गुणा करते तो आ जाता है 140 प्लस 1 को x से गुणा करेंगे तो x प्लस 1 को 2y से करेंगे तो आ जाएगा 2y बराबर 200 को 1.46 से गुणा करते हैं, तो इसको गुणा एक बार के लिए इधर कर लेते हैं और हमारे पास में आ जाता है 1.46 गुणा 200। तो ये हमारे पास में देखो दशमलव के बाद दो संख्या, इधर दो बिंदु है, सीधा 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 को 6 से 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 एकम 2, और ये दो बिंदु तो दो बिंदु लगा देंगे। दशमलव बाद में दो बिंदु है, इसलिए दशमलव के बाद दो संख्या, एक रेख दो संख्या, यहां पर दशमलव लग जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसको गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा 292, तो इसको लिखेंगे 292। इसको अब हल करते हैं समीकरण को, समीकरण हल करते हैं, इधर रखते हैं हम क्या रखते चर संख्या, उधर ले जाएंगे अचर संख्याएं। तो पक्षांतर x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140। आगे हल करते हैं, तो हमारे पास में x प्लस 2y बराबर 292 से क्या करना है 140 को घटाना है, घटाना है। तो देखें 2 9 में से 4 चले जाएंगे 5, 2 में से 152, यह समीकरण नंबर हमारे पास में आ जाएगी 2। जो पहले हमने समीकरण बनाई थी वो 1 नंबर थी, अब हमने कितनी बना ली 2 नंबर। अब 1 और 2 समीकरण, 1 और 2 का हल हम किस विधि से ज्ञात करेंगे, हमने 2 चरों वाले समीकरण है उनको हल करना सीखा है, उसके अनुसार हम इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसको हल करते हैं अपन किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, पहले समीकरण 2 लिखते हैं x प्लस 2y बराबर 152, ये दूसरी समीकरण है। पहली समीकरण हमारे पास में x प्लस y बराबर है 114, समीकरण नंबर 1 है। 2 में से 1 को घटाएंगे, घटा रहे हैं तो नीचे वाली संख्या का क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, बदल देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस का और ये भी हो जाएगा माइनस का। तो ये तो x से x कट जाएगा, 2y में से 1y चला जाएगा तो बच जाएगा y बराबर, इसको घटाते हैं तो देखो 2 में से 4 जाएगा, 12 में 4 गए 8, और यहां बच जाएंगे 4 में से 1 गए 3, तो y का मान हमारे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा 38 प्राप्त हो जाएंगे। तो y का मान 38 हो गए। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में से भी रख सकते हैं, तो y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, रख रहे हैं तो देखो x की जगह x रखेंगे प्लस y का मान हमने कितना निकला 38, तो यहां लिखेंगे 38 बराबर 114। अब इस समीकरण को हल कर रहे हैं, प्लस का 38 है, उधर पक्षांतर करेंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर 114 माइनस 38,
अब 114 में से 38 घटाएंगे तो x बराबर कितने आ जाएंगे 76। x का मान कितना हो जाएगा 76। अतः हमारे पास में जो अज्ञात बारंबारताएं थी उनका मान अतः अज्ञात बारंबारताएं x बराबर तो कितने आए हैं 76 तथा y बराबर 38 हैं। इस प्रकार हमें जो अज्ञात बारंबारता है उसका मान ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।